पिछले 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। तारानगर के शाह सतनामजी बालिका विद्यालय में क्रिसमस डे बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर विद्यालय के नन्हे नन्हे बालक बालिकाओं द्वारा रंगारंग शानदार प्रस्तुतियां दी गई। सेंटा क्लॉज की वेशभूषा में सजे बच्चों के सामूहिक नृत्य ने सभी का मन मोह लिया। बच्चों द्वारा विभिन्न प्रकार के गेम करवाए गए तथा बच्चों ने विभिन्न कलाओं का प्रदर्शन किया। विद्यालय प्रिंसिपल भारती इंसा ने आए हुए अतिथियों व अभिभावकों का आभार व्यक्त किया तथा क्रिसमस डे के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम में अभिभावकों ने अपने विचार रखते हुए कहा कि अगर बच्चों को सही शिक्षा दिलानी है तो वे अपने बच्चों का दाखिला इस विद्यालय में ज़रूर करवाएं, क्योंकि आजकल लोगों ने शिक्षा को बिजनेस बना लिया है। हम इनके गुरुजी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस छोटे से कस्बे में इतना बड़ा स्कूल खोला। इस मौके पर हरी सिंह बेनीवाल, आम्रपाली चौधरी, सुमन सहारन, इमिलाल प्रजापत, भगवान राम सोलंकी, आदिल खोखर, चांदनी सरावगी आदि अभिभावकों ने विचार व्यक्त किए। सबसे बेस्ट स्कूल है। मेरे घर से भी 10 बच्चे पढ़ते हैं और मेरे समाज के बच्चे यहाँ पे बहुत पढ़ते हैं। लोगों को भ्रमित किया जाता है कि ये स्कूल ऐसी है वैसी है, इस स्कूल में गुरु जी का ये सिखाया जाता है वो सिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ शिक्षा और संस्कार के अलावा कुछ नहीं सिखाया जाता है। लोग शिक्षा को भेजते हैं लेकिन ये शिक्षा को शिक्षा ही समझते हैं। इससे बढ़िया कोई स्कूल नहीं है तारानगर में। डेरा सच्चा सौदा के गुरु जी का ये बहुत बड़ा धन्यवाद और साधुवाद है कि तारानगर जैसे छोटे से अंचल में ऐसा स्कूल दिया है। मैं विदेशों में जाता हूँ, हिंदुस्तान के कई महानगरों में घूमता हूँ, लोगों की शिक्षा को देखता हूँ, लेकिन उनके मुकाबले के बराबर की शिक्षा तारानगर में शाह सतनामजी स्कूल ही दे सकता है। इसके अलावा कोई स्कूल नहीं है। मैंने यहाँ काफ़ी स्कूलों में गया हूँ। मेरा खुद का बच्चा यहाँ पे पढ़ता है, 3rd क्लास में है। मेरे घर से 10 बच्चे आते हैं। मैं अपने समाज के सभी लड़कों से, मेरे जो महानुभाव उनसे, मेरे मिलने वाले सभी से कहता हूँ कि सब अपने बच्चों को शाह सतनाम स्कूल से जोड़ें। जो आज शिवसेना तिलवारा के शहनाला क्षेत्र में हुए लव जिहाद के प्रकरण में उग्र हुई और पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन सौंपकर मांग की, जिसमें पीड़ित परिवार ने भी शिव सैनिकों के साथ अपनी पीड़ा पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा को सुनाई कि उनकी पुत्री मात्र 14 वर्ष 6 महीने की है तथा क्षेत्र का ही रहने वाला सद्दाम 30 वर्ष का शादीशुदा और एक बच्चे का बाप है, परंतु अभी कई दिनों से उसकी बीवी और बच्चे का कुछ पता नहीं है कि वह कहाँ है। इस प्रकार अभी इनकी बच्ची भी 18 दिसंबर से लगभग 1 सप्ताह से गायब है और लड़की के परिवार वालों ने आशंका जताई कि कहीं सद्दाम उनकी नाबालिग लड़की का शोषण कर उसकी हत्या न कर दे। इसे लापरवाही न बरतते हुए पुलिस प्रशासन जल्दी ही उसे ढूंढे, जिस पर पुलिस अधीक्षक महोदय ने आश्वासन दिया कि वह गंभीरता से इस प्रकरण की जांच करवा कर बच्ची को माँ बाप को सौंपने का प्रयास करेंगे। घर से बात हो गई रास्ते में दुकान के ऊपर वो सद्दाम नाम लड़की का वो ले गया, पता चल रहा है। एक बार उसके फोन में पकड़ा गया था। शादीशुदा है, उसकी बीवी थी, उसकी बीवी का भी पता नहीं, एक लड़की उसका भी पता नहीं कहाँ हो गया क्या कर उसकी जानकारी कहाँ से कौन तिलवारा थाना लगता है। पूरी चीज बताओ भैया, रुक जाओ समझा। पूरी चीज बताओ कि हम लोग यहाँ से आए भैया, अपना नाम बताना। आपकी बच्ची है? मेरी बच्ची तिलवारा थाना अंतर शहनाला में रहते हैं। 21 तारीख की लगभग ये फलाना जो लड़का सहारा में लेके चला गया है, जिसका हमने थाने में शिकायत भी दी थी। आज कुछ कार्रवाई नहीं, इसका एसपी साहब के पास आया। आज हमको आश्वासन मिला जल्द कार्रवाई की जाएगी। एक और ना चले भैया बताइए किस लिए जैसा बोल दो, घबराओ मत ना। चलो चलो, कहाँ से आए हो? क्या है नहीं बोल पाएंगे। चलो यादव जी बोलो भैया।
क्या हुआ, घटना क्या हुई, कहाँ से आए हैं, क्या है? घर से दुकान गई थी, वहाँ की लड़की लापता मिल नहीं रही। वो सद्दाम नाम के लड़के का फ़ोन नंबर सब कुछ पकड़ेगा, वो उसका दोबारा में उसने फ़ोन नंबर वापस कर दिया, फिर दोबारा में वो ये हरकत कर दी। उसको समझा दिए कि नहीं। कितनी उम्र है लड़की को, कब गई है थाने में, सूचना दी थी कि नहीं? कितनी उम्र? 15 साल। हाँ भैया, ये बोल रही है आप बोलोगे नहीं है भाई, नहीं बोल पाओगे। चलिए भैया, नाम नहीं बोलना, नाम नहीं बोलिए। भाई साहब बता। आज शिवसेना के एक प्रतिनिधिमंडल जिसमें कि अमरदेव यादव शैलेंद्र बारी जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में यहाँ पर एसपी महोदय के पास आया। तिलवारा थाना के अंतर्गत सद्दाम हुसैन नाम के एक मुस्लिम युवक ने 14.5 वर्ष की एक हिंदू लड़की का अपहरण करके ले गया है। लगभग सप्ताह भर हो रहा है, उस लड़की का पता नहीं चला है और परिवार चिंतित है। कारण यह है कि उस लड़के ने पूर्व में भी जो शादी करी थी, ना उसकी पत्नी मिल रही है ना बच्चे, तो इनको यह आशंका है कि ऐसा ना हो कि हमारी बच्ची को मार दे या उसे कहीं बेच दे। इस बात की आशंका को लेकर के हम लोग पुलिस अधीक्षक महोदय के पास पहुंचे हैं। न्याय की गुहार लगाई परिवार ने और शिवसेना ने मांग की है, तो शीघ्र ही हमें एसपी महोदय ने यह आश्वासन दिया है कि वो अपराधी को पकड़ करके और शिक्षकों के पीछे डालेंगे। सायनाला में रहने वाले बंसकार परिवार की घटना है, जो कि उन्हीं की पड़ोस में रहने वाला एक मुस्लिम परिवार जो सद्दाम नाम का लड़का है, इनकी बेटी को 1-2 बार उसने परेशान किया तो समझाइश दी गई थी, लेकिन उसमें मान गया था। लेकिन 31 तारीख को ऐसा हुआ कि लड़की को वो अगवा करके ले गया है। इनकी FIR नहीं लिखी जा रही थी थाने में। इन्होंने नामजद बताया कि सद्दाम नाम का लड़का जो है, ये मोबाइल नंबर है, वो यहाँ काम करता है, उसकी दुकान यहाँ पर है। उसके बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई अभी तक नहीं कर पाई है। जैसे तैसे उनने FIR दर्ज की, गुमनामगी कर ली है। हम लोगों की SP साहब के यहाँ आगे यही मांग है कि उस लड़की का जल्द से जल्द पता लगा लिया जाए, क्योंकि आए दिन की ये घटनाएं होती हैं कि कम उम्र की लड़कियों को ये मुस्लिम परिवार के लड़के ले जाते हैं, बलात्कार करके उनका मर्डर करके इधर उधर फेंक देते हैं। फिर हम सब लोग उनका स्मृति के लिए दिया जला के घूमते फिरते हैं। हमारा SP साहब से भी ये अनुरोध है कि जल्द से जल्द इस पर शीघ्रतापूर्वक और कठोर कार्रवाई करके निदान करें। और मैं यही चाहता हूं कि ऐसा ये घटना जो है दोबारा ना हो पाए। ऐसी यदि उसको सजाए मौत या कोई अच्छी बड़ी सज़ा मिल जाती है तो दूसरा भी व्यक्ति ये कृत्य करने में डरेगा। अमरदेव यादव, नगर महासचिव, शिवसेना। इसमें शिवसेना का एक प्रतिनिधिमंडल आया था, जिसमें उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि एक नाबालिग जो लड़की है वो उसकी गुमशुदगी हुई है, जिसपे से कि 363 IPC का अपराध जो है थाना तिलवारा में दर्ज है। पुलिस इसको बहुत सख्ती से और बड़ी गंभीरता से उनकी पतारसी में लगी है, और अगर किसी की संलिप्तता इस अपराध में होगी तो उसको भी गिरफ्तार हम करेंगे और विधिवत कार्रवाई करेंगे। सीधी जिले में नगरपालिका द्वारा शहर में स्वच्छता जागरूक हेतु छात्र छात्राओं के माध्यम से शहर में रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से शहरवासियों को प्लास्टिक का उपयोग न करने का संदेश दिया गया एवं घर के कचरे को व्यवस्थित रखने व कचरा गाड़ी में डालने का अनुरोध किया। साथ अपने आसपास सफाई रखने का निवेदन किया गया। रैली शहर के गणेश मंदिर प्रांगण से प्रारंभ होकर गांधी चौक, पुराना बस स्टैंड, लालता चौक, पुराना हनुमान मंदिर, शराफा बाजार, सम्राट चौक होते हुए नगरपालिका पहुंचकर समाप्त हुई। रैली के समापन के बाद नगरपालिका द्वारा बच्चों को स्वल्पाहार दिया गया। मैम, आज सीधी जिले में एक रैली निकाली गई बच्चों के माध्यम से, क्या उद्देश्य था इस रैली का? देखिए, आज सीधी में ही नहीं, मध्य प्रदेश के सभी शहरों में ये रैली का आयोजन किया गया है। इस रैली को नाम दिया गया है प्लॉग रन रैली। इसका उद्देश्य स्वच्छता की गतिविधियों में विस्तार से प्रचार प्रसार करना है। इसमें हमने जो थीम दिया है वो जीरो वेस्ट इवेंट, मतलब हमें प्लास्टिक से संबंधित सभी प्रकार के चीज़ों का त्याग करना है, जिसमें जैसे हमें थर्माकोल की चीज़ें, प्लास्टिक की चीज़ें, ये पूरी तरह हमें प्रतिबंधित करना है। इसके लिए हम पूरे शहर में रैली के माध्यम से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिससे कि हम पूरे शहर में, सीधी शहर में पॉलीथीन पूरी तरह प्रतिबंधित कर सकें। इसके लिए हमारे कर्मचारी अभी लगातार पिछले 1 सप्ताह से चालान की प्रक्रिया कर रहे हैं, पॉलीथीन जब्ती की प्रक्रिया कर रहे हैं। और आज हमने रैली के माध्यम से
शहर में ये मैसेज दिया है कि पॉलीथीन का पूरी तरह त्याग करें। मस्तूरी मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत वेद परसदा मस्तूरी मल्हार मेन रोड से 50 मीटर के अंदर एक खेत में विक्षिप्त अधेड़ की नग्न अवस्था में लाश मिली है। शनिवार को सुबह ग्रामीणों ने जब अधेड़ उम्र की बुजुर्ग की नग्न अवस्था में खेत में लाश को देखा तो धीरे धीरे ग्रामवासियों की भीड़ जमा होना शुरू हो गई। तत्काल मौके पर 112 की टीम एवं मस्तूरी पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक की शिनाख्ती में जुट गई। मिली जानकारी के अनुसार मृतक का फोटो सोशल मीडिया में वायरल होने से मृतक की पहचान ग्राम पंचायत धनगवा भगवनपाली निवासी सोनू राम पाटले पिता पनिक राम पाटले उम्र करीब 65 वर्ष के रूप में हुई। मृतक के परिजनों ने बताया कि 1 वर्ष पहले मृतक का बेटा आत्महत्या कर लिया था। तभी से बेटे के लगाव के कारण विक्षिप्त हो गया था, जो 5 दिन पहले घर से निकला इधर उधर घूमते रहता था, जिसके आज वेद परसदा में अर्धनग्न अवस्था में लाश मिली है। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बांद्री नगर में शनिवार को स्वच्छता प्रेरणा महोत्सव के अवसर पर स्वच्छता के प्रति समस्त नगरवासियों को जागरूक करने हेतु जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली में जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, नगर परिषद का स्टाफ एवं सफाई कर्मी शामिल हुए। रैली के दौरान सीएमओ राजेश मेहदेले ने दुकानदारों से अपील की, प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें और रोड पर कचरा बिल्कुल भी ना फेंकें। हम सभी को मिलकर नगर को पूर्णतः स्वच्छ बनाना है, लेकिन इसके लिए सिर्फ प्रयास कर सकता हूँ। यदि सभी सहयोग करेंगे तो कुछ ही दिनों में आपका नगर पूर्णतः स्वच्छ होगा। इसके उपरांत नगर परिषद कार्यालय में स्वच्छता में लगातार अच्छा कार्य करने वाले सभी सफाई कर्मचारियों का सीएमओ राजेश मेहतेले, भाजपा मंडल अध्यक्ष नारायण सिंह देशराज सिंह सहित नगर के जनप्रतिनिधि ने शाल श्रीफल देकर सम्मान किया। तो उन्होंने सपना देखा था कि बांद्री खुरई की तरह खूबसूरत बने। निश्चित ही मालथौन और खुरई अपन लोगों से काफ़ी आगे थे, लेकिन जो प्रयास हमारे यहाँ के बच्चों, जनप्रतिनिधियों, माताओं, बहनों के सहयोग से जो हम बढ़ रहे हैं, छोटे छोटे कदम बढ़ा रहे हैं, ज़्यादा तो नहीं, उन लोगों के पास काफ़ी संसाधन है, खुरई हो गया, मालथौन हो गया, लेकिन अपन जो छोटे छोटे प्रयास कर रहे हैं, निश्चित ही इस प्रयास से हम उनके आगे निकलेंगे, ये मेरा विश्वास है। जो हमारे बच्चे हैं, आगामी टाइम में कोविड अगर नहीं आता है तो जो जनवरी का हमारा महीना होगा, जनवरी का, उसमें हम बच्चों की मैराथन दौड़, खेलकूद की प्रतियोगिता ये भी ऑर्गेनाइज करेंगे हमारे क्रिकेट टूर्नामेंट के बाद। तो इसी तरीके से हम छोटे छोटे कदम बढ़ाएंगे। 2-3 मुद्दे हैं, जैसे हमारे यहाँ आवास की समस्याएं निरंतर बढ़ी थी, जो कि धीरे धीरे कम हो रही हैं। हम यहाँ लगभग 6000 आवास देंगे। माननीय मंत्री जी ने 6000 आवास स्वीकृत किया है। भिंड स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रदेश सरकार के आह्वान पर नगरपालिका अमले ने समाज सेवी संगठनों के साथ स्वच्छता रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। दौड़ेगा भिंड जीतेगा भिंड अभियान में जिला अस्पताल से रैली की शुरुआत हुई। इस दौरान कलेक्टर के साथ अभियान में पहुंचे एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने खुद कचरा उठाकर लोगों को प्रेरित किया। स्वच्छता अभियान की कमान संभाल रहे सोनू रजावत सहित कई समाज सेवियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। वह शहर को सुंदर व स्वच्छ बनाने की दिशा में प्रमुख सड़कों से गुजरते हुए लोगों को साफ सफाई रखने का संदेश दिया। कलेक्टर एसपी के साथ समाज सेवियों ने कचरा भी उठाया।
उठाया है सर, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, बहुत अच्छा संदेश है। ये जो रन ऑर्गेनाइज किया गया है वो शहर में और पूरे प्रदेश में स्वच्छता के लिए एक मैसेज देने के लिए है और इसमें कलेक्टर साहब और मैंने स्वयं हम लोगों ने सभी जनता के विभिन्न वर्गों के संबंधित व्यक्तियों के साथ, पत्रकारों के साथ, सभी के साथ मिलकर शहर को स्वच्छ करने का एक प्रयास किया है, ताकि और सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह है कि लोगों के जो विचार हैं, लोगों की जो भावनाएं हैं वो इसमें बदलें और लोग भी इसके लिए प्रेरित हों और स्व प्रेरणा से आकर वो भी इस सफाई के अभियान में अपना योगदान दे सकें और अपने शहर को एक अच्छा और स्वच्छ बना सकें। सर, प्रदेश में आमतौर पर देखा गया है पुलिस अधीक्षक नहीं निकलते हैं, आप निकल रहे हैं सर, इसके पीछे क्या लॉजिक है सर? नहीं, ऐसा क्या है, देखिए सफाई तो सभी के लिए ज़रूरी है और केवल अकेले प्रशासन का इसमें योगदान होने से काम नहीं चलेगा। इसमें पुलिस का भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और साथ ही साथ एक नागरिक होने के नाते भी मेरा एक प्रथम दायित्व है कि मैं अपने शहर को, अपने सभी जगहों को स्वच्छ रखने का मेरा भी दायित्व है। इसी दायित्व का निर्वहन करते हुए मैंने इसमें योगदान दिया है। थैंक यू सर। तारानगर में कृषि विभाग की ओर से किसानों को सरकारी मूल्य पर यूरिया का वितरण किया गया। कृषि अधिकारी सविता बुडानिया ने जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्र में यूरिया की किल्लत चल रही है। इसे लेकर के कस्बे के बस स्टैंड पर स्थित विक्रम वालिया ट्रेडिंग कंपनी पर किसानों को सरकारी मूल्य पर यूरिया के 700 कट्टों का वितरण किया गया। कृषि अधिकारी बुडानिया ने बताया कि पोस्ट मशीन के माध्यम से प्रत्येक किसान को यूरिया के 2 कट्टे दिए गए। यूरिया लेने के लिए सुबह से शाम तक किसानों का जमावड़ा लगा रहा। स्थानीय विधायक देवेंद्र नीम ने कंबल वितरित किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गरीबों के लिए हमेशा फिक्रमंद रहती है। विधायक ने कहा कि शीतलहर शुरू होते ही भाजपा सरकार ने गरीबों की मदद के लिए तहसील मुख्यालयों पर कंबल भेज दिए हैं। उन्होंने कहा कि ठंड में कोई भी गरीब व्यक्ति और राहगीर परेशान न हो, यह हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने समर्थ लोगों से अपने आसपास के गरीब परिवारों की मदद करने की भी बात कही। कंबल वितरण में ब्लॉक की गई ग्राम पंचायतों के गरीबों को शासन द्वारा प्रदत्त कंबल वितरित किया। उप जिलाधिकारी संजीव कुमार ने कहा कि शीतलहर से बचाव के लिए गरीबों को कंबल वितरित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी गरीब परिवार कंबल से अछूता नहीं रहेगा। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारी कार्यकर्तागण मौजूद रहे। तहसील रामपुर मनियारा में विधायक जी, आज आपका किस प्रकार का प्रोग्राम रहा? यहाँ जो हमारी सरकार का जो कंबल वितरण का कार्यक्रम था, जो हर साल हम लोग दिसंबर में करते हैं, तो उसी के मद्देनजर आज जो है हमारी सरकार ने जो कंबल वितरण था उसमें हम लोग आए थे और यहाँ पर लोग कंबल वितरण का कार्यक्रम हुआ। 2022 का विधानसभा चुनाव अभी नज़दीक है और पार्टी की किस प्रकार की तैयारी चल रही है? उधर जो पूर्व मुख्यमंत्री है अखिलेश यादव जी, वो कह रहे हैं कि नाम बदलने वाली सरकार है, काम जो है रंग बदलने वाली सरकार है, धरातल पर कोई काम नहीं है, मजदूर परेशान है, किसान परेशान है। इस पर आप क्या कहना चाहिए? ये तो आप लोग मेरे से ज़्यादा जानते हैं कि जब से हमारी सरकार है, कानून व्यवस्था को देख लीजिए और जो हमारे काम हो रहे हैं, निर्माण हो रहा है, जो हमारा यहाँ पर जो हाईवे, सड़कें, बिजली की व्यवस्था, चरमराई व्यवस्था हमें मिली थी, बहन बेटियों के सम्मान में लगातार काम हो रहे हैं, घर घर में शौचालय, घर घर में प्रधानमंत्री आवास, अभी बहुत बड़ी योजना जो अंत्योदय योजना चल रही है जिसमें हम लोग राशन हर महीने में 2 बार दे रहे हैं। कंबल वितरण का कार्यक्रम है, 5 लाख का बीमा कवर सरकार इनको देने का काम कर रही है। बहन बेटियों के लिए हम लोग 51,000 रुपये की सामूहिक विवाह योजना लेकर आए। मैं अगर बताने लगूँ इतनी सारी योजनाएं हैं, लेकिन विपक्ष का काम है सरकार की बुराई करना। वो अपना काम करता रहे, जनता ने मन बना लिया। इस बार हम 350 पार जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी तरह से हम लोग आपको सुनिश्चित करना चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अब की बार अकेले चुनाव लड़ेगी या किसी से अलायंस होगा? नहीं, ये सब हमारा पार्टी का निर्णय है। जिसके साथ अलायंस होगा उसके साथ अलायंस लगाया, नहीं तो हम लोग इतने सक्षम हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी की एक पूर्ण बहुमत की और स्पष्ट सरकार बनाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।
के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज।